अप दीपो भव, अपना प्रकाश स्वयं बनो। बी अ लाइट अनटू योरसेल्फ। दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पावरफुल माइंड्स पर। मैं हूं आपका दोस्त एंड होस्ट पावरफुल माइंड्स। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हम आपकी जिंदगी बदल देंगे। डिफोर एग्रीमेंट्स के लेखक डॉन मिगेल रुइज आपको अपने जीवन के गहरे रहस्यों और सरल सच्चाइयों की दुनिया में ले जाते हैं। यह पुस्तक उन 4 महत्वपूर्ण समझौतों के बारे में है जो हमारे जीवन को बदल सकते हैं और हमें एक नया दृष्टिकोण प्रदान कर सकते हैं। डॉन मिगेल रुइज, जो एक प्रसिद्ध मैक्सिकन लेखक और आध्यात्मिक गुरु हैं, ने इस पुस्तक के माध्यम से हमें यह सिखाया है कि हम अपने जीवन में कैसे शांति और खुशी पा सकते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके जीवन में इतनी समस्याएं क्यों हैं? क्या आप ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आपके मन की शांति क्यों खो गई है? इस पुस्तक के माध्यम से आप जानेंगे कि कैसे सिर्फ 4 समझौते आपके जीवन को पूरी तरह बदल सकते हैं। ये समझौते हैं: अपनी वाणी का सही उपयोग करें, किसी भी बात को व्यक्तिगत न लें, अनुमान न लगाएं, बॉस बॉल और हमेशा अपना सर्वश्रेष्ठ करें। क्या आप तैयार हैं अपने जीवन में एक नया अध्याय शुरू करने के लिए? क्या आप तैयार हैं उन जंजीरों को तोड़ने के लिए जो आपको बंधन में रखती हैं? तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 1, पहला समझौता, अपने शब्दों में निष्कलंक रहें। शब्दों की शक्ति का महत्व अनगिनत संस्कृतियों में मान्यता प्राप्त है। शब्दों का उपयोग हम अपने विचारों, भावनाओं और विश्वासों को व्यक्त करने के लिए करते हैं। डॉन मिगुएल रुइज के अनुसार शब्द जादू की तरह होते हैं, जिनका सही या गलत तरीके से उपयोग किया जा सकता है। जब हम अपने शब्दों का सही उपयोग करते हैं तो हम सकारात्मक ऊर्जा का निर्माण करते हैं और अपने जीवन में खुशहाली लाते हैं। शब्दों का प्रभाव: हमारे शब्द न केवल हमारे खुद के जीवन को प्रभावित करते हैं, बल्कि वे दूसरों के जीवन पर भी गहरा प्रभाव डाल सकते हैं। जब हम किसी को प्रोत्साहित करते हैं या तारीफ करते हैं तो हम उनके आत्मविश्वास को बढ़ाते हैं। इसके विपरीत, जब हम किसी की आलोचना करते हैं या अपमानजनक बातें कहते हैं तो हम उनकी आत्मा को चोट पहुंचाते हैं। इसलिए हमें अपने शब्दों के प्रभाव को समझकर उनका सही उपयोग करना चाहिए। निष्कलंकता का अभ्यास: अपने शब्दों में निष्कलंक रहने का मतलब है कि हम जो कहते हैं उसमें ईमानदारी और स्पष्टता होनी चाहिए। हमें किसी भी प्रकार की अपमानजनक भाषा या झूठ से बचना चाहिए। उदाहरण के लिए, अगर हम किसी से कहते हैं कि हम उनसे प्रेम करते हैं, तो यह शब्द हमारे दिल से और सच्चाई से आने चाहिए। इसी प्रकार हमें गपशप से भी बचना चाहिए, क्योंकि यह नकारात्मकता फैलाती है और दूसरों को चोट पहुंचाती है। निष्कलंक शब्दों का जादू: जब हम अपने शब्दों का सही और सकारात्मक उपयोग करते हैं तो हम एक ऐसी दुनिया का निर्माण करते हैं जहां खुशी और शांति व्याप्त होती है। हमारे शब्द हमारे आसपास के वातावरण को भी प्रभावित करते हैं। सकारात्मक शब्द सकारात्मक परिणाम लाते हैं और नकारात्मक शब्द नकारात्मकता को आकर्षित करते हैं। प्रिय श्रोताओं, जब हम अपने शब्दों का सही और सकारात्मक उपयोग करते हैं तो हम एक ऐसी दुनिया का निर्माण करते हैं जहां खुशी और शांति व्याप्त होती है। चैप्टर 2, दूसरा समझौता, किसी भी चीज को व्यक्तिगत रूप से न लें। हम में से अधिकांश लोग दूसरों के शब्दों और कार्यों को व्यक्तिगत रूप से लेते हैं, जिससे हमें दुख और कष्ट का अनुभव होता है। डॉन मिगुएल रुइज बताते हैं कि दूसरों की बातें और कर्म वास्तव में उनकी अपनी मान्यताओं और अनुभवों का प्रतिबिंब होते हैं, न कि हमारे बारे में सच्चाई। आत्म मूल्य की खोज: जब हम दूसरों के शब्दों को व्यक्तिगत रूप से लेते हैं तो हम अपनी आत्म मूल्य को उनके दृष्टिकोण से मापने लगते हैं। ये एक गलत दृष्टिकोण है, क्योंकि हर व्यक्ति अपने स्वयं के दृष्टिकोण और अनुभवों के आधार पर प्रतिक्रिया करता है। उदाहरण के लिए, अगर कोई हमारी आलोचना करता है तो यह जरूरी नहीं कि वह हमारी वास्तविकता हो, बल्कि यह उनकी अपनी समझ और अनुभव हो सकती है। दूसरों की प्रतिक्रियाओं से स्वतंत्रता: डॉन मिगुएल रुइज कहते हैं कि जब हम किसी भी चीज को व्यक्तिगत रूप से लेना बंद कर देते हैं तो हम दूसरों की प्रतिक्रियाओं से स्वतंत्र हो जाते हैं। इसका मतलब है कि हम दूसरों की राय से प्रभावित हुए बिना अपने आत्म मूल्य को समझते हैं और स्वीकार करते हैं। यह हमें एक आंतरिक शांति और संतोष का अनुभव कराता है। अपने आप को मजबूत बनाएं,
किसी भी चीज को व्यक्तिगत रूप से न लेने का मतलब है कि हम अपने आप को मानसिक और भावनात्मक रूप से मजबूत बनाते हैं। जब हम दूसरों की नकारात्मकता से प्रभावित नहीं होते, तो हम अपने जीवन में अधिक आत्मविश्वास और शांति का अनुभव करते हैं। हमें यह समझना चाहिए कि किसी और की नकारात्मकता वास्तव में उनकी अपनी समस्याओं का प्रतिबिंब हो सकती है, न कि हमारी कमियों का। चैप्टर 3, तीसरा समझौता, धारणाएं न बनाएं। हम अक्सर धारणाएं बना लेते हैं और उन्हें सत्य मान लेते हैं, जिससे गलतफहमियां और समस्याएं उत्पन्न होती हैं। डॉन मिगुएल रुइज हमें सिखाते हैं कि धारणाएं बनाना हमारे जीवन में बहुत सी समस्याओं का कारण बन सकता है। स्पष्ट और खुला संवाद, धारणाएं बनाने के बजाय हमें स्पष्ट और खुले संवाद का अभ्यास करना चाहिए। जब हम स्पष्ट रूप से सवाल पूछते हैं और अपने संदेहों को स्पष्ट करते हैं, तो हम गलत फहमियों से बच सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर हमें किसी के इरादों के बारे में संदेह है, तो हमें उनसे सीधे पूछना चाहिए, बजाय इसके कि हम अपने मन में धारणाएं बना लें। धारणाओं के नकारात्मक परिणाम, जब हम धारणाएं बनाते हैं, तो हम गलत निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं और इससे हमारे रिश्तों में तनाव उत्पन्न हो सकता है। धारणाएं अक्सर हमारे अपने डर और असुरक्षाओं का परिणाम होती हैं और वे हमें गलत निर्णय लेने के लिए प्रेरित कर सकती हैं। इसलिए हमें धारणाएं बनाने से बचना चाहिए और वास्तविक तथ्यों पर आधारित निर्णय लेने चाहिए। सचेत रहना, धारणाएं न बनाने का अभ्यास हमें सचेत रहने में मदद करता है। जब हम सचेत रहते हैं, तो हम अपनी सोच और कर्मों पर ध्यान केंद्रित करते हैं और धारणाओं के जाल में नहीं फंसते। ये हमें अपने जीवन को अधिक स्पष्टता और समझदारी के साथ जीने में मदद करता है। चैप्टर 4, चौथा समझौता, हमेशा अपनी सर्वोत्तम कोशिश करें। डॉन मिगुएल रुइज बताते हैं कि हमारी सर्वोत्तम कोशिश हर पल में बदल सकती है, लेकिन हमें हमेशा अपनी सर्वोत्तम कोशिश करनी चाहिए। आत्मस्वीकृति और प्रयास, अपनी सर्वोत्तम कोशिश करने का मतलब है कि हम अपने आप को स्वीकार करते हैं और अपने प्रयासों को महत्व देते हैं। यह हमें आत्मसंतोष और खुशी का अनुभव कराता है, क्योंकि हम जानते हैं कि हमने अपना सर्वश्रेष्ठ दिया है। निरंतर सुधार, हमेशा अपनी सर्वोत्तम कोशिश करने का मतलब है कि हम निरंतर सुधार की ओर अग्रसर रहते हैं। हम अपने अनुभवों से सीखते हैं और अपने जीवन में सुधार करते रहते हैं। संतुलन बनाना, अपनी सर्वोत्तम कोशिश करने का मतलब है कि हम अपने जीवन में संतुलन बनाते हैं। हम अपनी शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य का ध्यान रखते हैं और अपने जीवन को संतुलित और स्वस्थ तरीके से जीते हैं। कंक्लूजन, डॉन मिगुएल रुइज द्वारा प्रस्तावित ये 4 समझौते हमें अपने जीवन को सकारात्मक रूप से बदलने में मदद कर सकते हैं। अपने शब्दों में निष्कलंक रहना, किसी भी चीज को व्यक्तिगत रूप से न लेना, धारणाएं न बनाना और हमेशा अपनी सर्वोत्तम कोशिश करना हमें आत्म स्वतंत्रता और खुशी की ओर ले जा सकते हैं। इन समझौतों को अपने जीवन में अपनाकर हम सच्ची शांति और संतोष का अनुभव कर सकते हैं। प्रिय श्रोताओं, इस पुस्तक के माध्यम से हमने सीखा कि कैसे इन 4 समझौतों को अपनाकर हम अपने जीवन को अधिक आनंदमय और प्रेमपूर्ण बना सकते हैं। आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। तो ऐसे और वीडियोस के लिए बने रहिए हमारे चैनल पावरफुल माइंड्स के साथ। धन्यवाद।